मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे सख्त अल्फाज या हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मुहावरतन मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि ज़ेबरा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, वो कभी आपको रेस नहीं जितवा सकता। आपको अगर सैम अयूब के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, आपको ये लगता है कि वो सईद अनवर सानी हमने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उससे बड़ा कोई लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं आएगा, तो भाईजान उसके रिफ्लेक्सेस का मसला है। वो हमें नजर आ रहा है, मेरे जैसे निकम्मों को नजर आ रहा है कि सैम अयूब नहीं कामयाब हो रहा, ना वो टेस्ट में कामयाब हो रहा है, ना वो वनडेज में कामयाब हो रहा है, ना वो T20s में कामयाब हो रहा है। अब्दुल्ला जो है उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल बहुत बेहतर बल्लेबाज होंगे, आप पाकिस्तान के अंदर राहुल द्रविड़ पैदा हो गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भाईजान आपसे क्वालिटी बॉलिंग के सामने नहीं आपसे बैटिंग हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर, शाहीन को यह लगता है कि शायद मैं इजाज उसके ऊपर वन साइडेड तनकीद करता हूं। आज जहां पर जो स्पीड शाहीन ने दिखाई है MCG के अंदर 133 और 134, दूसरे एंड से शाहीन साहब आए, कसम खुदा की कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमानदारी से मैं MCG के अंदर मौजूद था, ऐसे लग रहा था कि एक साइड से एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर गेंद करवा रहा है और दूसरी तरफ से जब शाहीन गेंद करने आया, उस हारिस के हैट्रिक चांस वाले ओवर की बात कर रहा हूं, आप हाईलाइट्स में उठा के जाके देख लीजिए, ऐसे लगा कि कोई स्पिनर आके बॉलिंग करवा रहा है। वो एक इंडियन सरदार का मैंने YouTube के ऊपर क्लिप लगाया, वो पता है क्या कह गया है, वो कहता है कि यार आप शाहीन, आपको ये स्पीड लगती है, वो कहता है तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि रिजवान इतना पीछे क्यों खड़ा हुआ है शाहीन की गेंदों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेलबर्न में मौजूद हूं और मेलबर्न के MCG में पता नहीं कौन से जादू या कौन से भूत का साया है कि हम यहां पर जीत ही नहीं पा रहे हैं। पहले हमने 2022 में यहां इंडिया के खिलाफ मैच लूज किया, बड़ा फाइटिंग वाला मैच हम उसको कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम हार गए। फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमने यहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, उसमें भी हम कहते हैं कि जी वो नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बटलर को और बेन स्टोक्स को, वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीत पाए थे। फिर हमने यहाँ 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, 16 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में हमने 4 विकेटें गिरा दी थी और अब्दुल्ला शफीक साहब ने यहाँ पर भी कैच गिराया था। उस मैच में भी हम कहते हैं कि जी हमने बड़ी फाइट की थी टेस्ट मैच में, 1998 से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत सके, तो MCG में वो जीत का चांस था, वो भी हम MCG में नहीं जीत सके। फिर आज जो हमने MCG के अंदर बैटिंग का जो हमने डिस्प्ले पेश किया, वो माशाल्लाह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी कहता होगा कि पता नहीं क्या हो गया इन पाकिस्तानियों को। अब हम कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ यहाँ पर खेलें और हम MCG के अंदर, जहाँ पर हमने 1992 का मेलबर्न के अंदर वर्ल्ड कप का फाइनल जीता हुआ है, अब वो हमारे लिए एक भूत बंगला बनता जा रहा है कि हम MCG में मैच ही नहीं जीत पा रहे हैं। हारिस रऊफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फाइट की, हारिस ने अनबिलीवेबल एफर्ट की, मैंने उसको उसके वो 3 मैचेस याद कराए, जो इसी तरीके से हम फाइट करते करते हुए हमने वो मैचेस लूज किए। चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 रन चाहिए थे, आखिरी विकेट थी साउथ अफ्रीका को, हम वो आखिरी विकेट नहीं गिरा सके। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में BBN स्पोर्ट्स पे लगी हुई है, मैंने हारिस को वो मैच याद कराया। अमेरिका वाला मैच डैलस टेक्सास के अंदर, वहां पर भी यही था कि हमने फाइट बड़ी की और हम एंड पे हार गए। उसके बाद विराट कोहली के सामने हमने बड़ी फाइट की, हम एंड ऑफ द डे रविचंद्र अश्विन से हमने जनाब चौका खा लिया और हम मैच हार गए और नवाज साहब ने वाइटें करा दी। आज भी हमने वैसे किया है, जितने मर्जी मैंने पाकिस्तानी फैन से आप बात कर लो, क्रिकेट के तज्जिया निगारों से बात कर लो या आप पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर से बात कर लो, हम लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं कि जनाब हमने ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी हैं। भाईजान उनकी टेल ने हमें मैच हरा दिया है। हमने पहले जो बैटिंग की वो क्या, हम उस बैटिंग का मैं अब जिक्र करूं यहाँ पे कि हम किस तरह से हम डरे हुए हैं, हम खौफजदा हैं, हम जीतना भूल गए हैं। हमें मसला क्या है, अभी 2 हफ्ते पहले हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं वो हमें बॉलर्स ने जितवाए। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 40 आउट किए तो 39 विकेटें हमारे स्पिनर्स ने ली थी, हमने स्पिन विकेट प्रोड्यूस किया था, बल्लेबाजी हमने भी वहां पर पूरी सूरी की थी। और आज जो हमने यहाँ MCG के अंदर बैटिंग की है, कैसे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि जनाब, कैसे हम पर्दा डाल सकते हैं अपने बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस के पीछे अपनी बैटिंग के ऊपर, कि हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं।
वन बाय वन करके अगर पाकिस्तान की आज की बैटिंग की परफॉर्मेंस का हम जायज़ा लें, मैंने किसी से बात की यहाँ पर, तो मुझे पता है क्या जवाब मिला कि यार मुश्किल तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थी। यार ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल, आपके फास्ट बॉलर्स ने चांस क्रिएट किए, एफर्ट की उन्होंने, उस एफर्ट में हम लोग मैच लूज कर गए हैं। लेकिन हम शायद वो दुनिया की वाहिद टीम बनते जा रहे हैं जहां पर हम फाइट बड़ी करते हैं। हम इस बात के ऊपर सेटिस्फाइड होते हैं कि जी हमने फाइट बढ़ा दिया है हरीफ टीम को। अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की ओपनिंग जोड़ी से स्टार्ट कीजिए, क्या मिला हम लोगों को? अभी भी वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के लिए जो ये लोग सोचते हैं। कल रिजवान ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया कि फ़खर और इमाम की सर्विसेज बहुत है, वो पाकिस्तान के बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थे ओडीआई के अंदर, लेकिन हम क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को देख रहे हैं तो हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपनी एक टीम तैयार करनी है। तो क्या आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इन्हीं बल्लेबाजों के साथ खेलना चाहते हैं? आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रिजवान ने जो हमें हिंट दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं 1-1.5 हफ्ता पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, इमाम को और फ़खर को वनडे क्रिकेट से बाहर निकाल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वापस आ जाएंगे। पहले तो वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को जिम्बाब्वे टूर के लिए अपने यंग प्लेयर्स को आपने भिजवा दिया। आपको अगर फ़खर और इमाम को लाना था तो आप उनको जिम्बाब्वे में ले आते। आपको दोनों स्क्वाड एक साथ अनाउंस नहीं करने चाहिए थे। अगर आपने फ़खर को वनडे से निकाल दिया तो आप उसको T20 में तो रखते। लेकिन हमने माशाल्लाह वो जो हमारे जो राहुल द्रविड़ साहब हैं, अब्दुल्ला शफीक साहब, क्या उनकी वैसे शानदार परफॉर्मेंस है, क्या किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। कंडीशन चाहे मुश्किल हो चाहे आसान कंडीशन हो, हमसे बैटिंग नहीं हो रही है भाई। सैम अयूब साहब होर किन्ने चांस देने ने तुसी सैम अयूब साहब नो, मैंने कितना अरसा हो गया है। वो सैम को लगता है शायद इजाज़ वसीम बाखरी मेरे पे बड़ा क्रिटिसिज्म करता है, जैसे शाहीन को लगता है कि जी मेरे पे, शाहीन पे मैं आता हूँ, उस भाईजान की आज जो एक्सप्रेस स्पीड हमने एमसीजी के अंदर देखी है उसके ऊपर मैं आता हूँ। सैम अयूब साहब, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे सख्त अल्फाज या हार्श अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मुहावरतन मिसाल के तौर के ऊपर मैं बहुत अरसे से एक बात कहता चला आ रहा हूं कि ज़ेब्रा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, वो कभी आपको रेस नहीं जितवा सकता। आपको अगर सैम अयूब के अंदर टैलेंट दिखाई देता है, आपको ये लगता है कि वो सईद अनवर सानी हमने पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उससे बड़ा कोई लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बल्लेबाज नहीं आएगा, तो भाईजान उसके रिफ्लेक्सेस का मसला है। वो हमें नजर आ रहा है, मेरे जैसे निकम्मों को नजर आ रहा है कि सैम अयूब नहीं कामयाब हो रहा, ना वो टेस्ट में कामयाब हो रहा है, ना वो वनडेज में कामयाब हो रहा है, ना वो T20s में कामयाब हो रहा है। अगर वो इतना ही अच्छा बैट्समैन है, आप उसको ज़ाय नहीं करना चाहते हैं, उसके टैलेंट को अगर आप लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको एनसीए भिजवा दीजिए। उसको एनसीए भेजो, उससे कहो कि यार आप एनसीए के अंदर कम से कम साल 6 महीने वहां पर अपनी बैटिंग के रिफ्लेक्सेस ठीक करो। 15 साल का कैरियर, आप उसका 1 साल बाद उसको खड्डे में डालने से बेहतर है कि वो खुद ब्रेक ले ले। लेकिन नहीं, हम क्योंकि एक जिद्दी माइंडसेट से आते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने प्लेयर को बैक करना है। रिजवान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, कुछ बातें उनकी थी, लेकिन एक बात उसने कहा कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट का अब यह मकसद नहीं होगा कि हमने प्लेयर्स को कैरी करना है, हमने जीत कैसे कैरी करनी है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने उस तरफ सोचना है। तो कम से कम सैम अयूब के बारे में हमें यह सोचना पड़ेगा। अब्दुल्ला जो है उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप टेक्निकल बहुत बेहतर बल्लेबाज होंगे, आप पाकिस्तान के अंदर राहुल द्रविड़ पैदा हो गए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन भाईजान आपसे क्वालिटी बॉलिंग के सामने नहीं आपसे बैटिंग हो रही है। और इमामुल हक 49 की एवरेज वाला बल्लेबाज आप मुल्क छोड़ाए, अपने मुल्क में छोड़ाए, और फ़खर जमान के साथ जो ज्यादती की, यहाँ आज हज़ारों इंडियंस और हज़ारों पाकिस्तानी आए हुए थे मैच देखने के लिए। मैंने BBN के ऊपर फैंस का रिएक्शन लगाया, वो सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोगों ने अब फ़खर के साथ क्या किया है। आज जो फिटनेस यहाँ पर थी, आज 10-10 ओवर किसी से पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, बॉलर्स ने जान मारी है, मुश्किल कंडीशन थी, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ये सारे जो थे ये सारे फिट थे? वो फ़खर का एक ट्वीट क्या हुआ, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो चंद अफसरान बैठे हुए हैं, हम हैं ऐसी इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन PCB रिव्यू करेंगे फ़खर वाले मसले को और फ़खर पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे। बाबर आजम साहब 37 रन उन्होंने स्कोर किए, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, लेकिन उनको जब भी कोई डिफ़िकल्ट स्पिनर आता है तो बाबर भाई विकेट दे देते हैं और वो बोल्ड हो गए।
टाइम भी लिया, विकेट पे भी खड़े रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जबरन रेस्ट कराया, उनको वापस मुल्तान से लाहौर भेजा, उसके बावजूद भी आज उनकी इनिंग्स नहीं निकली है। अब इसको हम लोग बैड लक कहें या हम इसको एक तसलसल के साथ नाकामी का जो सिलसिला है वो तवील होता जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान तो है ही, लेकिन ये बाबर का भी नुकसान है। आज के 37 रन के पीछे बाबर नहीं छुप सकते हैं, उनको स्कोर करना पड़ेगा। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपके जब 2.5 ओवर के अंदर या 3 ओवर के अंदर आप 2 सिफर लग जाते हो स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो फिर आपके जो मिडिल ऑर्डर्स आने वाले हैं उनके लिए भी ये परेशानी रहती है कि हमने इनिंग्स को भी बिल्ड करना है, हमने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का डंग भी निकालना है, हमने थोड़ा विकेट पे स्टे भी करना है। रिजवान ने आज थोड़ा स्टे करने की कोशिश की है, लेकिन वो भाईजान भी स्कोर नहीं कर सके हैं। तो ये वो सारे मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ते हैं टॉप से। टॉप ऑर्डर ही आपका बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और हम लोग जो है ना वो बस सिर्फ ये कह के निकल जाते हैं पतली गली से कि यह फाइट बड़ी की है। सलमान अली आगा, उनसे नहीं आज फाइट हो सकी है। कामरान को चलो ठीक है, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन थी, ऑस्ट्रेलिया में पहली बॉल खेल रहा था, उसका दूसरा तीसरा वनडे मैच है, मैं उसको मार्जिन देता हूं। इरफान नियाजी का भी चलो नया मैच था। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर, शाहीन को यह लगता है कि शायद मैं इजाज उसके ऊपर वन साइडेड तनकीद करता हूं। आज जहां पर जो स्पीड शाहीन ने दिखाई है एमसीजी के अंदर 133 और 134, ये स्पीड होती है, ये एक फास्ट बॉलर की ये एबिलिटी होती है। 2 मरतबा उसको पाकिस्तान ने ड्रॉप किया, बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में अपने घर में होने वाले मैचेस में ड्रॉप किया। यहां पर शाहीन शाह ने आज जो बॉलिंग की है, आप बिलीव कीजिए मैंने ट्विटर पे जाकर ट्वीट किया कि एक तरफ हारिस रऊफ ने मैच बना दिया, उसने वो जो पेस क्रिएट कर दी, जो थ्रेट क्रिएट कर दिया, जो एमसीजी के अंदर इंडियन पाकिस्तानी दोनों फैंस आज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया थे। इंडियंस भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियंस को सपोर्ट नहीं करते, वो पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं। इतना ज्यादा क्राउड सपोर्ट कर रहा था, आगा क्लैप कर रहा था, फैंस को कह रहा था कि यार आप खड़े हो जाओ। हारिस जब हैट्रिक करने जा रहा था, दूसरे एंड से शाहीन साहब आए, कसम खुदा की कहना नहीं चाहिए लेकिन ईमानदारी से मैं एमसीजी के अंदर मौजूद था, ऐसे लग रहा था कि एक साइड से एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर गेंद करवा रहा है और दूसरी तरफ से जब शाहीन गेंद करने आया उस हारिस के हैट्रिक चांस वाले ओवर की बात कर रहा हूं, आप हाईलाइट्स में उठा के जाके देख लीजिए, ऐसे लगा कि कोई स्पिनर आके बॉलिंग करवा रहा है। वो एक इंडियन सरदार का मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लिप लगाया, वो पता है क्या कह गया है, वो कहता है कि यार आप शाहीन आपको ये स्पीड लगती है, वो कहता है तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि रिजवान इतना पीछे क्यों खड़ा हुआ है शाहीन की गेंदों के ऊपर। शाहीन को लगता होगा कि हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन ये उसको खुद देखना चाहिए कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। हमारे यहां क्योंकि ब्रेक जबरदस्ती दी जाती है, हमारे यहां रिटायरमेंट भी नहीं ली जाती, जबरदस्ती रिटायर किया जाता है। लेकिन इन प्लेयर्स को अगर प्रोफेशनल लेवल की ये क्रिकेट खेलते हैं तो कम से कम आपको 140 के ऊपर तो यार बॉलिंग करनी चाहिए। आप 140 का तसलसल आपके अंदर नजर ही नहीं आता। मिचेल स्टार्क को आप उठा के देख लें, आज उसने जब पहला ओवर किया लगातार उसने 5-6 ओवर किए, उसको कप्तान ने चेंज नहीं किया, वो लगातार उसी एक्सप्रेस स्पीड के साथ बॉलिंग करते रहे। आज आप उसकी हाईलाइट्स उठा के देख लीजिए। एक ही स्पोर्ट्स है पाकिस्तान की क्रिकेट, और उसमें हम बंदे अकोमोडेट करने के चक्करों के अंदर हम अपनी क्रिकेट को और नीचे लेके जा रहे हैं। हसनैन ने ठीक है एक अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, उसने जो इम्पैक्ट डालना था डाला। नसीम भी मुझे एंड पे वो अपना ओवर भी पूरा नहीं कर सका है, पता नहीं उसका क्या मसला है। इतना बेहतरीन क्रिकेटर, फाइटर, उसने बैटिंग में फाइट की। जिस ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स ने हमारे लेजेंड्स को तगनी का नाच नचाया, वहां पर नसीम 40 रन करके चला गया, लेकिन उसकी बॉलिंग में थोड़ा सा पता नहीं क्या उसका मसला था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपडेट देगा, टीम इंतजामिया, लेकिन उसने भी फाइट किया है। बहरहाल आज के इस मैच के अंदर जितना कोई मर्जी कहे कि हम सेटिस्फाइड है, भाईजान एमसीजी का जो भूत है ना वो 4 मैचेस हो चुके हैं कम से कम, जो मैंने कवर किए हैं, हम नहीं जीत पाए हैं। और ये लोग इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि फाइट बड़ी कर ली है। मैं कम से कम इस फाइट को ना रिजवान से मैं सेटिस्फाइड हूं, ना बाबर की बैटिंग से सेटिस्फाइड हूं, अब्दुल्ला और सैम से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, और शाहीन ने भी मायूस किया है। चंद एक की परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हैं और थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहेगी जो हमने फाइट कर ली है। कम से कम इस सीरीज के अंदर अब लोग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग देखने के लिए आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी देखने कोई नहीं आएगा अगर हमने इसी तरीके से बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा तो। थैंक यू सो मच।